टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहाँ पर आपकी इमेज डिसाइड की जाती है और यहीं पर आपको कमाल करना होता है विद योर नाइस इंट्रोडक्शन, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। लेकिन किसी भी अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए ये 9 पॉइंट होने चाहिए। ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, फैमिली, क्वालिफिकेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल, एक्सपीरियंस, हॉबी, थैंक यू नोट और कुछ टिप्स जो मैं इस वीडियो के बीच बीच में बताता रहूँगा। हो सकता है आप एक स्टूडेंट हैं जहाँ पर आपको किसी न्यू क्लास, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में अपना इंट्रोडक्शन देना हो या फिर पड़ जाए। हो सकता है आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपको इंटरव्यू में अच्छा इंट्रोडक्शन देना हो, या फिर कैजुअली किसी खास पर्सन से मिलने पर आपको अपनी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत पड़ जाए। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने एबल हो जाओगे कि कहीं पर भी अपना अच्छा इंट्रोडक्शन दे पाओगे। सो वेलकम गाइज, दिस इज इंग्लिश मैटिज यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रीटिंग, अभिवादन का, जहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग जैसे मैनर्स वाले शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन का। उसी तरह दोपहर 12 बजे की बात हो तो गुड आफ्टरनून सर या मैडम या जो भी हो, और शाम का समय हो 5 बजे के बाद तो गुड इवनिंग का यूज़ करना है। ठीक है, ध्यान रहे आपको हाय, हेलो या व्हाट्सअप जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये इनफॉर्मल तरीका है लोगों को ग्रीट करने का। आप इसका यूज़ केवल अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं इंट्रोडक्शन की शुरुआत। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक टिप्स दूँ तो आपको यहाँ पर एक लाइन बोलनी है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग के बाद। वो है थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये सामने वाले के मन में एक अलग ही इंप्रेशन देता है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसका यूज़ करें अपने ग्रीटिंग को बेहतर बनाने के लिए। सेकंड है नेम, जहाँ पर 4 तरीक़ों से अपना नाम इंट्रोड्यूस किया जाता है। माई नेम इज़ जो भी है, दिस इज़, आई एम और माई सेल्फ। लेकिन माई सेल्फ का यूज़ करना अपने नाम बताने के लिए एब्सोल्युटली गलत है इंग्लिश में। कई लोग इसका यूज़ करते हैं लेकिन ग्रामेटिकली इंग्लिश में ये गलत है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा तरीका है माई नेम इज़ करके अपना नाम बताना। ठीक है, तो आप माई नेम इज़ का यूज़ करिएगा। ठीक है, उसके बाद है प्लेस, जहाँ पर आप अपना प्लेस 2 तरह से बताते हैं। पहला है आई बिलोंग टू, दूसरा है आई एम फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू जयपुर या फिर आई एम फ्रॉम जयपुर। लेकिन हो सकता है आप जयपुर के हैं और जयपुर में ही इंटरव्यू हो रहा है, तो इस केस में आप आई बिलोंग टू जयपुर या फिर आई एम फ्रॉम जयपुर के बाद इट सेल्फ का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे हिंदी में कहें सर मैं जयपुर का ही हूँ या फिर मैडम मैं जयपुर का ही हूँ, जयपुर का ही, तो ही के लिए इट सेल्फ वर्ड का यूज़ किया जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस केस में जहाँ पर आप इंटरव्यू देने गए हैं और वहीं पर आप रहते हैं तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू जयपुर इट सेल्फ या फिर आई एम फ्रॉम जयपुर इट सेल्फ। इट सेल्फ का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए जयपुर एक गांव है जहां आप रहते हैं और इंटरव्यू कहीं दूसरी जगह हो रहा है, तो इस केस में आप कहेंगे आई एम फ्रॉम जयपुर विलेज। और यदि आप सिटी में रहते हैं तो सिटी का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम ऑफ करके, उसके बाद इन करके स्टेट का नाम। जैसे आई एम फ्रॉम जयपुर विलेज ऑफ चांपा डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली। आप इस वीडियो को बस ध्यान से समझिए। मैं इस वीडियो में फॉर्मेट भी दूंगा इसका, जिसकी मदद से आप अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट है फैमिली। यहाँ पर एक लाइन आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, वो है अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब मेरे माता पिता के अलावा। और अगर आपको कहना हो मेरे माता पिता और दादा के अलावा तो कहेंगे अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंडफादर, और दादी के अलावा हो तो अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, और अगर दोनों के अलावा हो तो अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, दादा दादी को ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब मेरे माता पिता और दादा दादी के अलावा इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, आई हैव, उसके बाद जो हैं उनको मेंशन करना है। जैसे एक छोटा भाई है और 2 बड़ी बहनें हैं, तो मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इन माई फैमिली आई हैव अ यंगर ब्रदर एंड 2 इल्डर सिस्टर्स। 2 इल्डर सिस्टर्स मतलब हुआ कि मेरे परिवार में माता पिता और दादा दादी के अलावा मेरा एक छोटा भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। फैमिली हमने देख लिया, अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन। अब अगर यहाँ पर मैं एक टिप्स दूँ तो क्वालिफ़िकेशन बताने के लिए आपको एक लाइन यूज़ करना है
एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न्ड, मतलब इसका हिंदी में सिंपल मतलब है कि जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है, एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न्ड। उसके बाद आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई एम इन क्लास का नाम, आई एम इन जो भी स्टैंडर्ड है आपका वो लिख सकते हैं, आई एम ग्रेजुएट, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट लिख सकते हैं, या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई क्लास में हैं तो आप उसे कह सकते हैं आई एम परसुइंग जो भी आप कर रहे हैं, जैसे PhD इन साइंस, PhD इन फिजिक्स, PhD इन इंग्लिश, जो भी हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई 12th का स्टूडेंट है तो वो बोलेगा एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न्ड आई एम इन क्लास 12, या फिर एज फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न्ड आई एम इन 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान दे रहे हैं कि क्लास के बाद अगर 12वीं के हैं तो क्लास के बाद 12 लिखना है, लेकिन स्टैंडर्ड जब बताना हो, कक्षा 12वीं बताना हो तो 12th लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एडिशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई स्किल, मतलब आपके पढ़ाई के अलावा और कुछ है आपके पास, जैसे डिप्लोमा, कोई डिग्री या फिर कोई स्किल। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे स्टूडेंट्स के पास जो कि 10वीं 12वीं पढ़ रहे होते हैं उनके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल नहीं होते। लेकिन अगर आपके पास कुछ है एडिशनल क्वालिफिकेशन या स्किल में तो आप इसे इस तरह से मेंशन करेंगे, आई हैव डन, जो भी आप कर चुके हैं वो, उसके बाद फ्रॉम के बाद इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, उसके बाद इन लिख करके ईयर्स का नाम लिखना है, मतलब उस सन का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन ITI कोपा फ्रॉम ABC इंस्टीट्यूट इन 2018, या फिर आई हैव डन PhD इन इंग्लिश फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी इन 2020। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। ये पॉइंट भी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल है, इसलिए वे चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी आप किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं और आपको किसी भी कामों के एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर। इसका मतलब है कि आप कहीं पर इससे पहले काम नहीं किए हैं। लेकिन आप अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कहीं पर काम किए हैं इससे पहले, तो आप कह सकते हैं आई हैव डन 6 month एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यहाँ पर आप महीने या साल को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आप यहाँ पर अपने कामों के बारे में लिख सकते हैं जो आप कर चुके हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इस तरह से। और अगर आपको बताना हो कि आपने किसी कंपनी के लिए काम किया है तो इस तरह से बताएंगे आई हैव डन 6 months एक्सपीरियंस वर्किंग विद Amazon, या फिर आई हैव डन 6 month एक्सपीरियंस वर्किंग इन Amazon, इन या विद, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ जोड़ सकते हैं, पोजीशन, आप किस पोजीशन पर थे, एज एन एग्जीक्यूटिव थे या फिर एज अ मैनेजर थे या फिर एज अ सेल्समैन थे। अगर आप बताना चाहो तो, नहीं जोड़ते तो भी कोई बात नहीं। और यहाँ पर भी मैंने 6 month का एक्सपीरियंस और Amazon कंपनी लिया है, और अपने हिसाब से आप कुछ भी जोड़ सकते हैं जो आपने किया है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो कोई बात नहीं, कह दीजिए आई एम अ फ्रेशर। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो एक लाइन आपको ज़रूर बोलना चाहिए, वो है सो आई थिंक आई विल बी गुड फिट फॉर दिस जॉब, या फिर सो आई थिंक आई विल बी गुड फिट फॉर दिस कंपनी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस कंपनी या जॉब के लिए उचित रहूँगा, क्योंकि मैं इन कामों में एक्सपीरियंस रखता हूँ। नेक्स्ट है हॉबी। हॉबी मतलब जो काम करना आपको पसंद है, जैसे क्रिकेट खेलना, टीवी देखना, किताबें पढ़ना, ये सब। तो आप अपने हॉबीज़ को इस तरह से बताते हैं, माई हॉबी इज़, एक चीज़ की हॉबी है तो, या फिर माई हॉबीज़ आर, अगर एक से ज़्यादा हॉबी हो तो, या फिर आई लव, या फिर आई लाइक। जैसे माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक, वॉचिंग कार्टून, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग क्रिकेट, या फिर लिसनिंग टू म्यूज़िक। अगर इनमें से कोई एक चीज़ की हो तो, या फिर अगर बहुत सारी हो या फिर 2 चीज़ की हो तो ऐसा कहेंगे माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, वॉचिंग कार्टून्स, वॉचिंग मूवीज़, प्लेइंग क्रिकेट, या फिर लिसनिंग टू म्यूज़िक। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव वॉचिंग कार्टून्स, आई लव वॉचिंग मूवीज़, इस तरह से। या फिर आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक वॉचिंग कार्टून्स, आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, इस तरह कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जब आपको सुनना पसंद हो, चाहे वो कोई भी सॉन्ग हो या फिर लिरिक्स हो, तो आप वहाँ पर टू का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर है लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है थैंक्स। थैंक यू कहना इंट्रोडक्शन के एंड में बहुत ही ज़रूरी है। एंड में आपको कहना है दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू।
तो ये थे वे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। अब कर लेते हैं इसका क्विक रिवीजन। यहीं पर आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा इस पूरे वीडियो का। तो सबसे पहले आता है ग्रीटिंग्स, जहाँ पर आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग का यूज़ करते हैं और वहीं पर आप थैंक यू पे कहते हैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए। सेकंड में आप अपना नाम बताते हैं जो जिसका यूज़ करने के लिए माय नेम इज़ या दिस इज़ या आई एम का यूज़ करते हैं, माई सेल्फ का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। थर्ड आता है प्लेस, जहाँ पर आई बिलोंग टू या फिर आई एम फ्रॉम का यूज़ करते हैं और जब जगह सेम होती है जहाँ पर आप रहते हैं और वहीं इंट्रोडक्शन हो रहा है तब आप वहाँ पर सेंटेंस के एंड में इटसेल्फ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली, जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स का यूज़ करते हैं और बताते हैं कि इन माई फैमिली आई हैव का यूज़ करके कि आपके माता पिता और दादी दादा के अलावा फैमिली में और कौन कौन है। नेक्स्ट में आपको बताना होता है अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, जहाँ पर आप अपने इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए एज़ फार एज माई क्वालिफिकेशन इज़ कंसर्न का यूज़ करते हैं। उसके बाद बताते हैं आई एम इन क्लास, जो भी आप क्लास में हैं या फिर स्टैंडर्ड में हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं और कर रहे हैं उसके लिए परसुइंग का यूज़ होता है। नेक्स्ट में आपको बताना होता है एडिशनल क्वालिफिकेशन और स्किल के बारे में, अगर है तो, अगर नहीं तो आप इसे स्किप कर देते हैं। और बताना है तो आई हैव डन के बाद में जो आपने किया है वो काम, और फ्रॉम का यूज़ करके उस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं और इन करके ईयर्स का नाम लिखते हैं जिस ईयर्स में मतलब साल में आपने किया है। नेक्स्ट में आता है एक्सपीरियंस, जहाँ पर अभी अभी आपने पास आउट किया है और आपको कोई कामों की एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कहते हैं सिंपली आई एम फ्रेशर, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस होते हैं तो आप कहते हैं आई हैव डन 6 मंथ एक्सपीरियंस वर्किंग विद, या इन करके जो भी आप कंपनी है उसका यूज़ करते हैं और एज अ एग्जीक्यूटिव या फिर मैनेजर या फिर सेल्समैन इन सभी का यूज़ करते हैं अपने पोजीशन बताने के लिए। और यहाँ पर भी आप जस्टिफाई के लिए एक सेंटेंस यूज़ करते हैं अगर आप एक्सपीरियंस होते हैं तो, वो है सो आई थिंक आई विल बी गुड फिट फॉर दिस कंपनी या फिर जॉब। नेक्स्ट में आप अपनी हॉबी बताते हैं और हॉबी बताने के लिए माई हॉबी इज़, आई लव या फिर आई लाइक का यूज़ करते हैं। साथ में आप वर्क में ING लगा करके जोड़ते हैं और अगर म्यूज़िक हो तो लिसनिंग टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन के एंड में आप थैंक यू कहते हैं, जिसमें आप एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो है दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये था इस वीडियो का क्विक रिवीजन। आप इसकी मदद से अपने हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वे भी अपना इफेक्टिव इंट्रोडक्शन दे सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना इस तरह की यूज़फुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।